So गाइस मेरा मास्क एक्चुअली गुम हो गया है और मम्मी ने मुझे बोला है कि ये तपेली थोड़ा टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दो। सीधा हो गया सीधा। मेरा मास्क किधर है दादी? दादी मेरा मास्क किधर हो गया? मैं फेस कैसे दिखाऊं यार? मास्क किधर गया यार? मिल ही नहीं रहा गाइस। मैं मेरा मास्क मैं वो कैसे बनाऊं यार? मेरा मास्क किधर चला गया है गाइस? कहीं भी नहीं दिख रहा है यार। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है गाइस। मम्मी बोल रही है कि मैंने मास्क धोया था तो शायद बाहर कहीं सुखाया होगा। ओ ओ भाई ये रहा, मिल गया मास्क। कहाँ गुम हो जाता है बे? मैं कहीं गुम नहीं होता, मैं तो बस धोया था तो इधर सूख रहा था। किसने बोला था तेरे को सूखने के लिए? कुछ भी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। चल अब आजा सीधे सीधे मेरे मास्क पे, अरे सॉरी मेरे मास्क पे का मेरे फेस पे, ठीक है? ठीक है दीदी। Hey guys, so welcome to back my new vlog. एक्चुअली आज है 12 तारीख और आज हमारी हो गई है एग्जाम स्टार्ट। सो एग्जाम मतलब इंटरनल एग्जाम होती है ना, जो 1 आवर्स की है, मतलब एक घंटे का ही एग्जाम है। 25 नहीं यार, पता नहीं कितने मार्क्स का पेपर आता है, पता नहीं, लिख के तो आई, देखा ही नहीं कितने मार्क्स का है। जब छोटे थे तो इतना प्रेशर रहता था, इतना टेंशन में रहते थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। आज पेपर है, कल पेपर है, और कॉलेज में ऐसी स्टडी चल रही है कि पता ही नहीं कौन से सब्जेक्ट का पेपर था आज। यू नो व्हाट गाइस, लेकिन फिर भी कोई नहीं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो मैं स्टडी करी लाइक एमकॉम, तो उसमें इतना स्ट्रेस लेने का नहीं होता है। मतलब जो भी हमने स्टडी किया है 11th-12th में, बीकॉम में, तो वही सब कुछ रिलेटेड, उसके रिलेटेड ही आता है। देन थोड़ा सा जनरल नॉलेज जैसा ही होता है। मतलब जिसमें फील्ड में लाइक मैं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे कैसा रहता है, इंश्योरेंस का वगैरह, कस्टमर हैंडलिंग कैसे होता है, तो वही सब रहता है। मतलब थोड़ा बहुत रिलेटेड ही रहता है, ये सब स्टडी में भी थोड़ा रिलेटेड ही रहता है। सो वो मैनेज हो जाता है। सो यस एग्जाम में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता मुझे। बट हाँ एक्चुअली आज ऐसा सीन हो गया कि एक्चुअली क्या हुआ ना, मतलब जो भी वो सीट नंबर्स वगैरह होते हैं ना, तो उसमें कैसा हुआ, मैं और मेरी सिस्टर दोनों गलत सीट नंबर पे चले गए थे। मतलब कॉलेज बहुत बड़ा है ना, मतलब ऐसे 3 फ्लोर का है। ऐसा कॉलेज नहीं है, ओके है कॉलेज भी। सो गवर्नमेंट कॉलेज ही है यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज। हम जहाँ रहते हैं हिम्मतनगर का सबसे बड़ा कॉलेज है। सो यस गाइज, हम लोग वहीं पे स्टडी करते हैं। तो हुआ क्या ना कि उसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर लिखा था गुजराती मीडियम वालों के लिए, नीचे रखा था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। लेकिन वो क्या ना, छोटे छोटे अक्षर, यार ये मच्छर काट रहे हैं। लेकिन वो क्या ना, छोटे छोटे अक्षर में लिखा था गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम तो देखा ही नहीं, गुजराती मीडियम देखा, नहीं करके जाके बैठ गए गुजराती मीडियम वालों की सीट पे। मैं अभी नीचे मेरे रूम में चली गई गुजराती मीडियम वालों के किसी रूम में, और मेरी बहन भी किसी और रूम में चली गई गुजराती मीडियम वाला के, नहीं वो सॉरी इंग्लिश मीडियम वालों की, नहीं वो पता नहीं किसी और ही नंबर पर बैठ गई थी। सो फिर देन जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो मतलब मुझे तो पता चल गया कि मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था एग्जाम में बैठने से पहले कि तू कहाँ पे है, तू रॉन्ग जगह चली गई है, ऊपर आ जा। तो मैंने तो फिर उसने मुझे ऊपर बुलाया, देन मुझे तो मेरा सीट नंबर मिल गया। लेकिन मेरी बहन को तो पता ही नहीं, वो तो बैठ गई। देन उसके क्लास में जो सुपरवाइजर आए थे उसने बताया कि बेटा, मतलब वो जो भी सुपरवाइजर था वो बहुत अच्छा था, तो मेरी बहन को तो उसने उन्होंने बता दिया कि बेटा आपका सीट नंबर नहीं है। देन उसको उसकी सीट पे जाके उसको भी फाइनली उसकी सीट मिल गई। तो गाइस ऐसा सुबह में ऐसा चक्कर हो गया। देन इतना वो हुआ ना, मतलब सुबह जल्दी जाना था 8 बजे, 8:30 बजे का एग्जाम था, तो 8 बजे जाना था। तो मैंने आज हेयर वॉश भी किए थे, तो उसमें भी ज़्यादा लेट हो गया। और उठी तो मैं जल्दी थी 6:30 बजे, लेकिन बाल धोते तो लेट हो ही जाता है। तो ऐसा रहा मेरा दिन। और ऑफिस का काम बोलूँ तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया। ऑफिस में बहुत सारा काम हो गया है बिना स्ट्रेस के। और हम आ गए हैं हमारे घर। गाइस, तो मैं यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें मेरी लाइफ की रिलेटेड
शेयर करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ यार अभी इस वक्त मैं, मतलब मन में अंदर ही अंदर पता नहीं बहुत सारा ऐसा रोना आ रहा है, क्योंकि मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ अभी मैं बना रही थी ब्लॉग यार गाइस, लेकिन बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, सबके लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है। सो रिलेटेड कुछ रीजंस के रिलेटेड मैं डेली व्लॉग बनाने से मुझे रोका जा रहा है, या कुछ भी आप लोग समझ लो। डेली व्लॉग मैं नहीं बना रही हूँ किसी रीजंस की वजह से, कुछ ना कुछ मुझे रुकावट आ रही है गाइस। एक्चुअली पता नहीं क्यों नहीं बना पा रही हूँ, मुझे खुद को ही नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से नहीं बना पा रही, कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है जो मुझे रोकती है कि आज व्लॉग नहीं बनाना है, डेली व्लॉग नहीं बनाना है डेली। लेकिन नहीं यार, मुझे भी कुछ करना है यार लाइफ में, मेरे भी कुछ सपने हैं यार, और मेरा ये ड्रीम है कि मैं बहुत ब्लॉगर बनूं, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत सबको हेल्प करने वाली लड़की, सब बनना है मुझे यार लाइफ में। मेरे भी कुछ सपने हैं यार, बहुत मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन मुझे भी मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं यार। मुझे भी बहुत बड़ा ब्लॉगर बनना है यार। किसको बताऊँ मैं, अपनी फैमिली रिलेटिव्स को किसी को बता नहीं सकती, इसलिए मैं मास्क बना के ब्लॉग्स पहन के ब्लॉग बनाती, ताकि किसी को पता ना चले कि ये कौन लड़की है। क्योंकि अगर उन लोगों को पता चल गया तो या तो हमारी फैमिली पर बहुत उंगलियां उठेंगी कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, वगैरह वगैरह। बहुत कुछ गलत अफवाहें भी फैल जाती है, जो कुछ सच्चा होता नहीं है। और मैं कुछ गलत क्या ही कर रही हूँ यार, एक व्लॉग बना रही हूँ अपनी लाइफ की, जो डेली प्रॉब्लम्स है, या जो डेली हंसना है, इमोशंस है, या फीलिंग्स है, वो बस अपने कैमरे के साथ शेयर करती हूँ। और मैं क्या ही गलत कर रही हूँ यार, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या गाइस? क्योंकि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा मैं गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। हर एक की लाइफ अलग होती है यार, मुझे भी कुछ करना है, मुझे यूट्यूब पे अपनी लाइफ शेयर करनी है, मुझे करना है यार व्लॉग, डेली व्लॉग करना है मुझे भी। तो क्या मैं नहीं कर सकती? क्या मुझे हक नहीं है क्या व्लॉग करने का? ऐसे मैंने क्या गलती कर दी है यार? मुझे बहुत ही ज्यादा सैड लग रहा है इस चीज के लिए कि यार मैं डेली व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ। मुझे करना है गाइस डेली व्लॉग, और इसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। एक्चुअली ये व्लॉग मैंने बिना किसी को बताया, आप लोगों को स्टार्टिंग से पता होगा, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देखते हैं। यार कुछ ज्यादा लोग हैं नहीं मेरे, कुछ 1 या 2 लोग ही होंगे जो मुझे रेगुलर देखते हैं यार गाइस। ऐसे मैंने कुछ बड़ी गलती नहीं कर दी है यार। रिलेटिव्स को बता नहीं सकते, फोन का एक स्टेटस तक मैंने कभी नहीं रखा, मेरी फ्रेंड को कभी नहीं बताया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ गाइस। मुझे वही ऑडियंस चाहिए, वही मेरे फैमिली आप लोग चाहिए जो मुझे नहीं जानते हो, मतलब नहीं देखा हो यार, रिलेटिव्स नहीं है। इसीलिए किसी रिलेटिव्स को या किसी को भी पता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग है, इसलिए मैं मास्क पहन के व्लॉग बनाती हूँ, ताकि किसी को पता ना चले, मेरी फैमिली पे उंगलियां ना उठी, या कोई ये ना कहे कि देखो इसकी लड़की को इसने कितनी छूट दी है, कितनी बिगड़ गई है। ये बिगड़ी हुई नहीं है यार। किसको समझाओ, कैसे मनाओ किसी को कि मुझे ये करना है व्लॉग? कोई समझेगा ही नहीं। हमें खुद को खुद ही समझना होगा, और जो हमारा ड्रीम है वो हमें खुद ही कंप्लीट करना होगा। कोई हमारे ड्रीम्स कंप्लीट करने नहीं आने वाला है। सो जो भी शायद लड़कियां तक मेरी व्लॉग या मेरा जो भी शॉर्ट अगर पहुंचा है, तो स्ट्रॉन्ग बनो लड़कियों, और खुद के ड्रीम्स कंप्लीट करना सीखो। अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी में बहुत ही अच्छे से फोकस करके बहुत ही अच्छा ग्रो करो, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि सक्सेस के रास्ते पे कोई साथ नहीं होता हमारे, हमें खुद ही चलना पड़ता है सक्सेस तक। घर से मंजिल तक का रास्ता सिंपल ही नहीं होता, बहुत सारी मेहनत लगती है उसमें, और उसको हमें ही पार करना होगा। ये सब जो वर्ड्स में बोल रही ना, कुछ लोग ऐसे सुनते हैं ना, ऐसा लगता है क्या बड़े बड़े वर्ड्स फेंक रही है। अबे यार, ये बड़े आप लोग समझ ही नहीं रहे हो, ये लाइफ रिलेटेड वर्ड्स है। कोई क्या ही समझेगा? अगर किसी लड़की का सच्चा ड्रीम है कि यार मुझे ये करना है, किसी लड़की का सच्चा ड्रीम है कि यार उसे ये करना है, तो उसकी जो भी उधर उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, लोगों को वो मजाक लगता है,
लोग ऐसा मजाक में ले लेते कि क्या कर रही है, ये क्या पागल जैसा कर रही है। अरे आप लोगों को पता है जिसने भी वो चीज करने के लिए अपने माइंड में ठाना है ना, उसके दिमाग पे कितना स्ट्रेस हो रहा होगा, या वो कितना कंफ्यूज होगा, या वो इंसान कितना प्रॉब्लम से होगा कि उसे वो चीज करनी ही है। अगर किसी ने ठाना है कि मुझे ये चीज करना है तो बस करना ही है। तो मैंने लाइक व्लॉग स्टार्ट कर किया है, तो मैं क्या है, जो चाहे जो हो जाए मैं तो व्लॉग डालूंगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। और जब तक मेरा ड्रीम है कि मैं यूट्यूबर बनूंगी, बहुत बड़ी बनूंगी, ऐसी लड़की बनूंगी कि सबको हेल्प करूंगी, ये मेरा ड्रीम है। और जहां तक मैं मेरा ड्रीम कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक मैं नहीं रुकने वाली। तो व्लॉग तो डेली आएगा। एक्चुअली गाइस मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, पता नहीं क्यों, कि जैसे मुझे व्लॉग बनाने के लिए लाइक बच्चे के हाथ से खाना छीन लिया, ऐसी बात हो गई वैसे। तो मुझे नहीं होगा, मुझसे डेली व्लॉग करना है, मुझे बस ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट करना है करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन ये मेरा ड्रीम है। और जहां तक मैंने जो सोचा है वो हो नहीं जाता तब तक मैं नहीं रुकने वाली यार। जिसको प्रॉब्लम होती है वो अपनी आंखें बंद कर ले, या फिर हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब या डिलीट कर सकते हैं अपने फोन से।